अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आई होप आप सब खैर से होंगे। आज ये वीडियो एक ख़ास मकसद के तहत बनाई है और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक अल्लाह पहुंचाएगा जिन्हें वो सही रास्ता दिखाना चाहता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। रमज़ान आने से पहले ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है तो हम खुद से वादे करने लग जाते हैं कि इस बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इबादत करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। लेकिन चंद रोज़ गुजरने के बाद फिर से वही सब, मोबाइल चलाना, घंटों रील स्क्रॉल करना, ड्रामा सीरियल्स देखना, लेट नाइट तक जागना और बेसुकूनी महसूस करना, थकान महसूस करना। असल मसला ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो या तुम आलसी हो, बल्कि मसला ये है कि तुमने अपनी आदतें ही नहीं बदली। तुम बस खुद को झूठी तसल्ली देते हो और कहते हो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। ऐसी ही एक लड़की जिसका नाम नुमायरा था, ये कोई बहुत मशहूर लड़की नहीं थी, बल्कि एक आम सी लड़की थी, बिल्कुल हमारे और तुम्हारे जैसे ही। नुमायरा नमाजें तो पढ़ती थी, लेकिन उसका दिल फिर भी मुतमईन नहीं रहता था। वो दुआ मांगती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। हमेशा रमज़ान आने से पहले वो बहुत खुश हो जाती, लेकिन उसे इस बात का डर भी रहता कि ये रमज़ान भी पिछले रमज़ान जैसा ना गुजरे। एक दिन उसने ये अहद कर लिया कि वो रमज़ान आने से पहले अपनी आदतों को बदलेगी। सहरी में उठेगी, सबसे पहले अल्लाह से शुरुआत करेगी, मोबाइल नहीं चलाएगी, मोबाइल की सारे फजूल ऐप्स और नोटिफिकेशंस ऑफ कर देगी। सहरी में उठकर नमाज पढ़ेगी, इस्तगफार पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी। अक्सर लोग ये करते हैं, जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है वो अल्लाह का शुक्र करने के बजाय फ़ोन उठाते हैं और स्टेटस स्टोरी लगानी शुरू कर देते हैं, दिखावा करने लगते हैं। ये याद रखें कि इन सब चीज़ों से अल्लाह खुश नहीं होता। हाँ, ये बात अच्छी है कि चांद देखकर सबको मुबारकबाद देना, लेकिन फजूल के स्टेटस स्टोरी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे ही पहली सहरी होती है, लोग इबादत करने के बजाय फ़ोन उठाकर दोस्तों से बातें और स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, और उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि ये इबादत का महीना है, कोई स्टेटस लगाने का नहीं। नुमैरा ने रमज़ान की पहली सहरी अल्लाह की इबादत से शुरू की, और जैसे जैसे फजर का वक्त गुजरा उसे सुकून महसूस हुआ। हाँ, उसे मोबाइल यूज़ करने की आदत थी, लेकिन उसने अपनी आदत को धीरे धीरे बदला। हाँ, पहले उसे थोड़ी बेचैनी लगी बगैर मोबाइल के, लेकिन उसके दिल को सुकून भी मिला। अब वो यही काम रोज़ करने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह इबादत में मशगूल हो गई। अगर आप भी नुमैरा की तरह बनना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलें और ये ना सोचें कि हमसे नहीं होगा, नुमैरा अल्लाह की नेक बंदी होगी इसीलिए उसने ऐसा कर लिया। नुमैरा कोई खास लड़की या बहुत नेक नहीं थी, हाँ, लेकिन उसने अपनी आदतों को खुद पे हावी नहीं होने दिया। एकदम से वो भी चेंज नहीं हुई, उसने धीरे धीरे कोशिश की। कोशिश तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अहद नहीं करते ऐसा करने का। और हाँ, नुमैरा ने सिर्फ यही एक आदत नहीं बदली, बल्कि उसने अपने रोज़े और इबादत का एहतराम करते हुए अपना सख्त ज़ुबानी लहजा भी बदला। उसे मालूम था कि रोज़ा सिर्फ भूख का नहीं होता, रोज़ा खामोशी, खुश इखलाकी और नेक मिजाज का भी होता है। पहले वो रोज़ा तो रखती थी, लेकिन अपनी ज़ुबान और सख्त लहजे से कुछ ऐसे अल्फाज बोल देती थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। उसने धीरे धीरे करके अपनी सभी आदतों को बदला, और अब वो वाकई एक नेक और खुश इखलाकी लड़की बन गई। नुमैरा की ये कहानी आपको भी बदल सकती है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से रमज़ान आने से कोई और अपनी आदतों को बदल ले। जज़ाकल्लाह।